हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। प्रचालों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर फलन x बराबर हमें दे रखा है 2 गुनी 8t का वर्ग, कॉमा फलन y बराबर दे रखा है 8t की घात 4। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर दो चर राशियों x तथा y के बीच x बराबर ft तथा y बराबर gt के रूप में व्यक्त संबंध को प्रचालिक रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं, जहाँ पर t एक प्रचाल है। तो आओ समझते हैं। यहाँ पर x बराबर फलन दे रखा है ft तथा y बराबर फलन दे रखा है gt। बच्चों देखो, इन दोनों राशियों के बीच हम संबंध की बात करें तो संबंध ना ही स्पष्ट है और ना ही अस्पष्ट है, अर्थात यहाँ पर तीसरा फलन t की वजह से दोनों के बीच संबंध स्थापित हो पा रहा है। यहाँ पर x को हम t के सापेक्ष में अवकलन करें अर्थात dx/dt ज्ञात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा f'। और बच्चों यहाँ पर हम t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो dy/dt बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा g'। ठीक है। अब यहाँ पर dy/dx ज्ञात करने की बात करें तो बच्चों ये हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो, यहाँ पर श्रृंखला विधि द्वारा हम इसका अवकलन ज्ञात कर पाएंगे अर्थात dy/dx ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dy/dt गुना dt/dx। ठीक है, अर्थात यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं। देखो g' बटे में क्या हो जाएगा f'। तो बच्चों देखो, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अवधारणा हो गया। अब साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो, यदि x की घात n को हम x के सापेक्ष में अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा n गुना x की घात n-1। ठीक है। अब बच्चों देखो, हमें दिया गया प्रश्न में फलन क्या है तो x बराबर 2 गुनी 8t का वर्ग है। तो यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं x बराबर 2 गुनी 8t का वर्ग तथा y बराबर हमें फलन दे रखा है बच्चों। देखो यहाँ पर 8t की घात 4, तो इसे हम लिख लेते हैं 8t की घात 4। अब यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे, t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dx/dt बराबर d/dt 2 गुनी 8t का वर्ग और यहाँ पर dy/dt बराबर d/dt a गुनी t की घात 4। तो यहाँ से बच्चों देखो, dx/dt हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो 2 गुनी a अचर पद है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम t के वर्ग को t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम t की घात 2 को हम मुख्य अवधारणा की सहायता से अवकलन कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 गुनी a गुनी t। ठीक है, यह हमें dx/dt प्राप्त हुआ। अब बच्चों यहाँ से हम a को बाहर निकाल लेते हैं अचर पद, तो यहाँ से d/dt t की घात 4। अब यहाँ से बच्चों देखो, हम मुख्य अवधारणा की सहायता से अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी a गुनी t की घात 3। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमें dy/dx ज्ञात करना है तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, dy/dt गुना क्या हो जाएगा dt/dx। ठीक है। तो dy/dt क्या है तो हम लोगों ने ज्ञात किया है। देखो 4 गुनी a t की घात 3 बटे में बच्चों देखो क्या आ जाएगा dx/dt। तो dx/dt हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है तो 4 गुनी at। तो यहाँ पर 4 गुनी 80। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर t से t की घात 3 को हम काटेंगे तो t की घात 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया t की घात 2। तो बच्चों देखो, यही हमें ज्ञात करना था dy/dx, जो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है t की घात 2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।